राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नेक मूल्यांकन को लेकर उठे गंभीर आरोपों ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जब विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिलाने के लिए प्रस्तुत की गई एसएसआर रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी सामने आने पर एबीवीपी के आंदोलन के दबाव में कुलगुरु ने अपना इस्तीफा दे दिया। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति का घेराव किया और एसएसआर में दिए गए गलत, भ्रामक व गैर प्रमाणिक तथ्यों पर जवाब मांगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर एबीवीपी ने अकादमिक भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कुलगुरु से तत्काल इस्तीफे की मांग कर दी। दबाव बढ़ने पर कुलगुरु ने उपस्थित छात्रों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने अपना इस्तीफा तैयार कर राजभवन को सौंप दिया। एबीवीपी ने कहा कि यह मामला केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गंभीर अकादमिक अपराध है। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि आरजीपीवी कैंपस में तत्काल प्रभाव से धारा 54 लगा दी जाए और एसएसआर में गलत जानकारी डालने तथा फर्जीवाड़े करने वाले सभी दोषियों पर उचित धाराओं पर एफआईआर दर्ज की जाए। संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब नेक आरजीपीवी विश्वविद्यालय को जब नेक के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे आरजीपीवी को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे एसएसआर में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर नेक द्वारा ये आरजीपीवी को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार, यूआईटी के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस एसएसआर में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि आने वाले समय में सरकार को, चूंकि यहाँ आर्थिक अनियमितता भी आई पहले और अब ये अकादमिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार को तुरंत प्रभाव से धारा 54 लगाते हुए विश्वविद्यालय का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की कमियां ये उजागर हो रही हैं, ऐसी कमियों को जांच हेतु सरकार को कोई बड़ी एक व्यवस्थित एसआईटी कोई कमेटी बनाते हुए, उचित कमेटी बनाते हुए इसकी जांच भी करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 को लागू करते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु एफआईआर भी करनी चाहिए। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।